नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर बी है, यानी बी से आपका नाम शुरू होता है, या फिर आप वृषभ राशि के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2022 में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, कितनी खुशियाँ आएंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव रिलेशनशिप कैसी होगी, और आपका वैवाहिक जीवन, संतान का पक्ष, धन कितना आएगा, आपका नौकरी व्यवसाय कैसा चलेगा, जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में कितनी खुशियाँ आएगी। तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहें। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। बी नेम राशिफल 2022। बी नाम वालों, 2022 आपके लिए कितना ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आपको भी अपने नाम का सिर्फ पहला लेटर मालूम है, जन्म की तिथि मालूम नहीं है, तो फिर ये जानना आवश्यक है कि 2022 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, धन कितना आएगा, और आपकी पढ़ाई कहाँ तक जाएगी। तो तमाम बातें जारी, अंत तक बने रहें। अगर आपका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के बी लेटर से शुरू होता है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी की बात करें अगर, तो बी लेटर अंक 2 के अंतर्गत आता है, और अंक 2 चंद्रमा के अधीन है। और ज्योतिष की बात करें तो बी अक्षर रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी भी चंद्रमा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है, और बी नाम वाले वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, जिनका स्वामी शुक्र है। तो इस तरह से 2022 में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव पूरे साल आपके ऊपर रहेगा। तो चंद्रमा और शुक्र ही दोनों ही ग्रह महिला प्रधान ग्रह हैं, इसलिए बी लेटर वालों, आपके लिए महिलाएं हैं अगर आप, तो ये वर्ष बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव और सौंदर्य को पसंद करने वाले हैं, तो इस साल बहुत कुछ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका करियर व्यवसाय से। 2022 में आपके करियर में नए बदलाव होंगे। जॉब करते हैं तो शुरुआत बहुत अच्छा है, मेहनत का फल आपको मिलेगा, और इस वजह से स्वयं पर भरोसा करने का मौका भी मिलेगा। करियर में आगे बढ़ेंगे। जनवरी फरवरी के महीने में कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन मेहनत भी करना होगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा और व्यर्थ नहीं जाएगा, पर बिना सोचे विचारे मेहनत जारी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनवरी फरवरी ये दो जो महीने हैं ना, बस अपना ध्यान, अपना फोकस काम पे लगाएं। और अभी तक आप जॉब के लिए भी अच्छा वक्त है। सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीना आपको पदोन्नति आपके होने के योग बनेंगे। हालांकि आप अपनी पहचान अपने बल पर बनाएंगे, और कहीं कोई बाधाएं भी नहीं आएगा। जो व्यापारी हैं, आपके लिए शुरुआत उत्तम है, लेकिन तनाव है, बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर है। अगर कहीं कर्ज लिया है तो यहाँ पर तनाव और बढ़ रहा है। हालांकि आपकी व्यापार अच्छी चलेगी। और अप्रैल मई जून जुलाई ये महीना थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इस महीने में थोड़ा ध्यान रखें, मेहनत ज़्यादा करें और व्यापार को एक नई दिशा देने की कोशिश करें तो बढ़िया है। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से चीज़ें बढ़िया होंगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो छोटे मोटे मुद्दे जैसी चीज़ें हैं, तो उसका ध्यान रखें। व्यवसाय में लाभ की उम्मीद आपको हो रही है, लेकिन अप्रैल से मई तक का जो वक्त है, 2 महीने, विदेश यात्रा, विदेश से धन, ये चीज़ें प्रबल रूप से बनेगा। और दिसंबर के महीने में थोड़ा सा बदलाव होगा जीवन में। वैवाहिक जीवन, देखिए शुरुआत थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में तनाव है। राहु भी यहाँ पर लग्न में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वभाव में भी उग्रता है, गुस्सा है, या फिर भटकाव है। तो ये चीज़ें रिश्तों में तनाव बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, रिश्ता टूटने की कगार पे आ सकता है। तो रिश्तों को बचाइए, वाद विवाद से दूर रहिए। जीवन साथी को शांत होने के लिए अच्छे से समझाने का प्रयास करें। पर जैसे ही यहाँ पर अप्रैल से एक बार फिर से वक्त थोड़ा सुधरेगा। हालांकि पूर्ण रूप से अगस्त के बाद चीज़ें आपके पक्ष में आएगी, पर सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो जीवन साथी का मानसिक तनाव कम करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, शांत रहें। इस वर्ष यानी कि जो मई जून जुलाई अगस्त का महीना है, 4 महीना, थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक थोड़ा सा प्रेशर है आपके ऊपर, कष्ट है, ध्यान रखें। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो शुरुआत आपके लिए बढ़िया है।
शिक्षा में सफलता भी मिलेगा और विद्यार्थियों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, मेहनत से फल मिलेगा। इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत भी करनी हो, और मेहनत का एकमात्र विकल्प ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने आपके लिए बढ़िया है। खासकर जो आप घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। खासकर विदेश जाने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, ये वर्ष शुरुआत आपका बहुत अच्छा है। बस लव और प्यार, यानी कि प्यार ही प्यार सिर्फ नजर आएगा चारों तरफ। और जब अगर हम विवाह की बात करें, प्रेम विवाह, तो वो आप कर पाएंगे। हालांकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने थोड़े कमज़ोर हैं। ये महीने हर मामले में कमज़ोर हैं, इसलिए इन 4 महीनों को आपको संभल कर गुजारना होगा। और लव को रूठने पे मनाना भी आपको ही है। वैसे चंचल प्रवृत्ति के होते हैं वृषभ वाले। अपनी क्रिएटिविटी का लाभ उठाएं और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें, तो एक दूसरे के निकटता का भी आभास होगा, रिश्ते भी बढ़िया होंगे। धन की बात करते हैं, जितना प्रयास करेंगे उतना ही धन बढ़ाएंगे, यानी प्रयास से धन लाभ। और जनवरी, फरवरी, ये 2 महीने आपकी इनकम तो ठीक है, पर थोड़े खर्च होंगे, गुप्त खर्च। हालांकि थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने आप बस ये समझ लें कि कहीं भी पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा, एक बार फिर से कर्जों से मुक्त होते नजर आएंगे। हाँ, इस वर्ष आपको अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर मिलेगा। जनवरी से अगस्त तक का महीना इस मामले में आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य ठीक है। शुरुआत में थोड़ी में बहुत समस्याएं हैं, खासकर महिलाओं का जो कमर वगैरह का एरिया में परेशानी होता है, इसका ध्यान रखें। अगर आप पुरुष हैं तो आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या का ध्यान रखना है। आप जहाँ तक संभव हो नॉन वेज कम खाइए, नॉन वेज या फिर छोड़ दें इस समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है, ग्रहों की चाल भी कहता है कि नॉन वेज से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। अब दूसरी तरफ आप समय समय पर अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर के संपर्क में रहें, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। क्या करें? शिव जी के शरण में रहें। जितना ज़्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे, जितना ज़्यादा शिव जी के शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी मन के बड़े ही शांत होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातें चुभ जाती है, यानी कि छोटी छोटी बातें में खुशियाँ भी ढूंढ लेते हैं और छोटी छोटी बातों में निराश भी हो जाते हैं। इन्हें घूमना फिरना, एडवेंचर, ये सब पसंद है। और पर्सनल लाइफ की बातें किसी को नहीं बताते, चाहे वो कोई भी हो, और ना ही किसी की लाइफ में ये हस्तक्षेप करते। इनको अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपने ही अंदर कई तरह के राज समेटे रहते हैं। कई बार तो इनके करीबी भी इनकी मन की बात नहीं जान पाते। यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। और सही निर्णय लेना इन्हें आता है। मेहनती होते हैं, तेज गति से आगे बढ़ते हैं, और एक बार जो ठान लें उसको पूरा करके दम लेंगे। दोस्तों की संख्या कम होती है, पर जो होते हैं ना, बड़े गहरे वाले होते हैं। लेकिन राज की बात उन्हें भी पता नहीं होती, और स्वभाव के बहुत ही केयरिंग होते हैं। साथी से प्यार करते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं, पर जीवन में इनको धोखा भी खूब मिलता है। वृषभ राशिफल 2022। तो वृषभ राशि वालों, आने वाला ये नया साल आपके जीवन में कितना कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। क्या कितना धन आएगा? अगर हम आपके बारे में 2 बातें करें तो देखिए, इस वर्ष आपको एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आएगा, और आपके लिए ये साल 2022 बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल जीवन में खुशियां, आनंद देने वाला होगा। अगर हम आपके अपनों की बात करें तो संबंध भी बढ़िया होंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में यानी आपके 11वें भाव में जाएंगे, और 12 अप्रैल को राहु आपके विदेश भाव में जाएंगे। 29 अप्रैल को शनिदेव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, और 12 जुलाई को वक्री होकर 9वें भाव में मकर राशि में आएंगे। तो इसी के अनुसार पूरा साल कैसा रहेगा? देखिए, 2022 में अभी जो 2021 है ना, उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति के मीन राशि में आने से आपके सभी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा।
आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आप सही निर्णय ले पाएंगे। और कुंभ राशि में जब शनि का दबाव लेकर आता है घर में, तो ये मंगल, ये जो वर्ष है 2022, आपकी राशि में जीवन में सुख और समृद्धि देगा। तो 2022 आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा और टेंशन थोड़ा कम लाएगा, पर टेंशन भी है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा शांत रहें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। इसके पहले एक और बात, अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और साथ ही जीवन जीने के प्रति जो आपका नज़रिया है उसको और अच्छा करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे ना, तब बेवजह का खर्च नहीं करना है, क्योंकि इसमें खर्चा कराएंगे। शनिदेव जो 2022 है, अगर हम एक बात आपको बताएं तो अपने लक्ष्य का जिस भी काम को आप करते हैं उस पर सोच विचार कर आगे बढ़िएगा। अब ये नहीं कि ढर्रे पर चले, नहीं, आप चीज़ों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अच्छे से सोचें और फिर आगे बढ़ें। हालांकि 2022 थोड़ा सा मुश्किल समय बीत जाने के बाद एक ठंडक की तरह आ रहा है, तो यकीनन आपका उत्साह बढ़ाएगा, जीवन को एक नई दिशा देगा। और आपके लिए शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं, जून के महीने में जीवन का जो, बस ये समझ लें कि एक ऐसा वक्त ला रहा है जहां प्रेम भी है रिश्तों में और आपका जीवन साथी का साथ भी है, बच्चों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर हैं। और यहाँ पर 2022 बस ये समझ लें कि बुध के वक्री होने से थोड़ा सा आपका घबराहट या चिंता थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन तमाम खोई हुई वस्तु, खोए हुए चीज़ें आपको वापस मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। 2022 आपके जीवन में आपके करियर के मामलों में, चूंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में, अब क्या होगा कि आपको कार्यस्थल पर बहुत लाभ मिलेगा। व्यवसायी हैं तो बेहतर आएगा धन, और वर्ष यानी कि शुरुआत में चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो शुभ समाचार मिलेंगे, नौकरी मिलने की संभावना प्रबल रूप से बन रही है, लेकिन धन के मामलों में सावधान रहें, धोखाधड़ी हो सकता है। किसी पर भी भरोसा आंखें बंद कर बिल्कुल भी ना करें। अब वृषभ वालों, 2022 में अगर हम आप विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस भी रहेगा और अपना आपका सपना सच होगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है, थोड़ा सा और मेहनत करें। लेकिन अगर प्रेम जीवन की बात करें तो दिल से सपोर्ट मिलेगा साथी का, और जीवन में प्रगति और उत्साह भी वो आपका बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है। बस ये समझ लें साथी के साथ कुछ समय के लिए थोड़ा सा रिश्तों में दूरियां हैं, पर यहाँ पर शांत रहकर समय को जाने दें तो ज़्यादा अच्छा है। धन की बात करें, धन अच्छा आएगा, आपको बस ये समझ लें कि सुकून मिलेगा। समय के साथ भाग्य और धन दोनों बढ़ रहा है, और अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है, आप ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि किसी पर भरोसा आंखें बंद कर मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन, नई जगह, नए माहौल यकीनन आपके जीवन में थोड़ा बदलाव लाएगा। घर में किसी नए मेहमान के आगमन के भी संकेत है, यानी संतान की प्राप्ति होना, आपका विवाह होना, जैसी चीज़ें होंगी घर परिवार में। और इस समय आप संतान से, हालांकि देखिए वर्ष की शुरुआत मध्यम से शुरू होगा, लेकिन बच्चे आपके अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ प्राप्त करेंगे। और गुरु के गोचर का पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से जो लोग नवविवाहित हैं, संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपके संतान है तो वो प्रगति करेंगे, आपका मान बढ़ाएंगे, और इस समय विवाह होने की प्रबल संभावना भी है। वैवाहिक जीवन तो अभी जो 2021 में टेंशन है, दूरियां हैं, एक बार फिर से ठीक हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तमाम भ्रमों को दूर करेगा। बस थोड़ा सा अपने चंचल प्रवृत्ति का ध्यान रखें, नहीं तो दूरियां पैदा होंगी। सावधान रहें, राहु लग्न में बैठा है और केतु विवाह स्थान में बैठा है, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ही ज़्यादा जरूरी है। हालांकि शुक्र आपके लिए 2022 में भावनात्मक जुड़ाव देगा और जीवन साथी आपसे संतुष्ट रहेंगे। सिंगल हैं
तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। और साथ ही अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका लाभ तो मिलेगा ही, जितना मेहनत उतना ही लाभ, कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, लेकिन धन के लेन देन में बहुत सावधान रहना है। बात करते हैं संपत्ति वाहन की। तो संपत्ति और वाहन के मामलों में अच्छा है, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इस समय प्रॉपर्टी, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होने के योग हैं, क्योंकि शनिदेव के 9वें भाव में स्थिति ये आपको देकर ही जाएगा। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के शुभ समारोह पर थोड़े खर्चे भी होंगे। हालांकि कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोचें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। धन की बात करते हैं तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अनुकूल है, इसलिए आपके लिए वक्त भी अच्छा है और इस समय भाग्य का भी साथ मिल रहा है। बस थोड़ा सा कर्म प्रधान हो जाइए। जमीन, संपत्ति, वाहन वगैरह पर खर्चे तो होंगे, पर सुकून भी मिलेगा। और आपके जो कर्जे हैं, 11वें भाव में गोचर बृहस्पति का होने से कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे। अब के भाई बहन पुत्र किसी शुभ समाचार समारोह पर इन लोगों के लिए आप थोड़े से खर्च करेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कुछ खास टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, धूम्रपान से दूर रहें और दैनिक जो आप चीज़ें हैं, आपका रोज करने वाले रोजमर्रा की चीज़ें, उसका ध्यान रखें। ओवरवेट होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो 2022 में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपका जो लकी स्टोन होता है वो होता है ओपल। तो ओपल स्टोन चांदी की अंगूठी में, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ, महिला हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी अंगूठा के पास वाली उंगली होती है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें पहन लें शुक्रवार की रात। और एक और बात, बच्चों को पढ़ाई के फोकस के लिए गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है। और साथ ही अगर आप जो आपके मजदूर हैं उनको आप सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं गरीबों को, तो इससे भी आपको लाभ होंगे। तो 2 बातें और देखिए, 2022 में जो वृषभ वाले हैं, पूरा साल चूंकि बढ़िया है और आपके जीवन में एकाग्रता, लगन आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।